ये मनुष्य का शरीर कर्मों से खड़ा है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य जो कर्म करता है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? कर्म कर लेने के बाद उसका फल कौन देता है? क्या कर्मों के संस्कारों को समाप्त किया जा सकता है? मोक्ष किसे कहते हैं? ये सब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको कभी कभी विचारना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और इसके बारे में मंथन करके एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पहली बात, कर्म कितने तरह के होते हैं? कर्म सामान्य रूप से दो तरह के होते हैं, लेकिन पाप और पुण्य जो कर्म है इसके बीच में एक कर्म है, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। ये बात कितना आप लोग समझेंगे ये तो आप सबके ऊपर है, लेकिन इस विषय को भी जानना आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, लिखा है कि तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लवे निदान। यह शरीर खेत है। खेत क्यों कहा गया? क्योंकि इसी शरीर से हम कर्म करते हैं और इसी शरीर से कर्मों का फल प्राप्त करते हैं। इसलिए शरीर को खेत कहा गया है। एक कर्म है पाप, दूसरा कर्म है पुण्य। पाप और पुण्य ये दो कर्म है, लेकिन पाप और पुण्य दोनों कर्मों का विभाजन किताब से नहीं होगा, ग्रंथ से नहीं होगा, शास्त्र से नहीं होगा। इन दोनों कर्मों का विभाजन हमारे हृदय से होगा। हम ये, ए बच्चा बात मत करो, ए बच्चा तुम लोग उधर जाके खेलो, ये सबको भेज दीजिए उधर खेले जाके। जाओ बेटा, खेलने की जगह नहीं है। हाँ हाँ हाँ। और बच्चे ध्यान दीजिए, मैं कह रहा था कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसको जानने के लिए हमको कानून पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको जानने के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। इसको जानने के लिए हमें संविधान पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको जानने के लिए
हमें अपने हृदय को पढ़ना है। पाप क्या है? पाप उसे कहते हैं जिस कर्म को करते समय हमारे मन में भय हो, डर हो, चिंता हो, जिस कर्म को करते समय हमारे मन में गलत वातावरण तैयार हो, हलचल पैदा हो, जिस कर्म को करते समय हमारे चित्त में आंदोलन पैदा हो, जिस कर्म को करते समय हमें समाज से भयभीत होना पड़े, अपमानित होना पड़े, वह कर्म पाप है। कोई आदमी एक 2 रुपये की भिंडी, एक भिंडी दूसरे के खेत में तोड़ने जाएगा बिना पूछे। भिंडी की कीमत 2 रुपया है, 50 पैसा भी हो सकता, 8 आना भी हो सकती उसकी कीमत, लेकिन बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के, बिना पूछे किसी के खेत में अगर वो तोड़ने जा रहा है तो वह पाप है कि पुण्य है? इसको जानने के लिए हमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। किसी के दरवाजे पर धान है और बिना पूछे हम उसमें से एक मुट्ठी उठा के झोले में भर लिए तो सब लोग कहेगा ये पाप है। और अगर वो खुशी से आपको 5 किलो दे दे तो क्या है वो पुण्य है। खुशी से दे दिया वह पुण्य है, और आपने बिना पूछे ले लिया वो पाप है। इतना ही नहीं, पाप और पुण्य की परिभाषा किसी एक तरह से नहीं है, हजारों तरह से है। आपने रास्ते रास्ते जा रहे हैं और बिना मतलब का किसी को गाली दे दिए, ये पाप है। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, किसी को आप अपना विरोधी समझते हैं, उसको आपने अपमानित कर दिया, वह पाप है। चोरी कर लिया, पाप है। किसी जीव की हत्या कर दी, पाप है। किसी के धन को बिना अनुमति और बिना न्याय के आपने उसको हड़प लिया, यह पाप है। किसी के जेब के पैसे को आपने अन्याय से खींच लिया, यह पाप है। पुण्य क्या है? तो पुण्य यही है, इसके उल्टा करना। पाप और पुण्य यह हर इंसान समझता है। अगर समाज से पाप खत्म हो जाएगा तो किसी को मंदिर में जाकर पूजा करने की जरूरत नहीं रहेगी। अगर समाज से पाप कर्म नष्ट हो जाएगा तो किसी को किसी तीर्थ में जाकर नहाने की और वहां पर दान करने की जरूरत समाप्त हो जाएगी। अगर समाज में पाप कर्म खत्म हो जाएगा तो ये पंचायत करने वाले की जरूरत खत्म हो जाएगी। समाज में पाप खत्म हो जाएगा तो पुलिस की जरूरत खत्म हो जाएगी, थाना की जरूरत खत्म हो जाएगी, कोर्ट और मजिस्ट्रेट की जरूरत खत्म हो जाएगी, और जेल की भी जरूरत खत्म हो जाएगी। ये सब किस लिए है? पाप कर्मों को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। पाप कर्म आदमी करता है और फल भी आदमी ही भोगता है, दूसरा नहीं। ये कहने के लिए भले कोई कह दे कि परमात्मा सब कुछ कराता है, यह तो एक भावना है, यह एक विश्वास है। अगर परमात्मा सब कुछ कराता है तो फिर पाप का फल परमात्मा क्यों नहीं भोगता है? क्योंकि कराने वाला दोषी है। परमात्मा सदचित आनंद है, सच्चिदानंद है, उसमें कोई दोष नहीं है।
परमात्मा कहते हैं परम आत्मा को। जैसे दुरात्मा, महात्मा, शुद्धात्मा, परमात्मा, ये सब एक ही तरह के शब्द हैं। दुरात्मा में दुर विशेषण है, महात्मा में महा विशेषण है, परमात्मा में परम विशेषण है, शुद्धात्मा में शुद्ध विशेषण है। उसी तरह से कर्म किसी परमात्मा की मर्जी से नहीं होता है। कर्म आदमी अपनी प्रेरणा से करता है। जैसी उसकी बुद्धि होती है, जैसी उसकी सोच होती है, वैसा आदमी कर्म करता है और उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। ये भक्ति है। और ये भक्ति की भावना है। अध्यात्म की दो धारा है, ध्यान दीजिएगा जो समझ सके। अध्यात्म की दो धारा है, एक है विवेकवादी धारा और दूसरी है विश्वासवादी धारा। विवेकवादी धारा ये कहती है कि मनुष्य जो कुछ करता है वह विचार पूर्वक करता है, चिंतन पूर्वक करता है। ये विवेकवादी धारा है। और विश्वासवादी धारा है कि इंसान जो कुछ करता है परमात्मा की मर्जी से करता है, भगवान की मर्जी से करता है, ईश्वर की मर्जी से करता है। लेकिन यह बात तर्क पर नहीं ठहरती है। जैसे अब कोई आदमी सत्संग में आया है, ये तो परमात्मा की मर्जी है क्योंकि अच्छा काम परमात्मा करता है। कोई आदमी तीर्थ करने गया तो परमात्मा की मर्जी से गया। कोई आदमी कहीं दान करने गया तो परमात्मा की मर्जी से गया। कोई आदमी भूखे को भोजन दे रहा है तो बहुत बढ़िया, वो परमात्मा की कृपा और मर्जी से कर रहा है। लेकिन कोई आदमी किसी के घर में चोरी करने घुसा रात में, तो वो तो परमात्मा की मर्जी कहना तो परमात्मा के साथ अन्याय है। अच्छा काम तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, ये सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन गलत काम, कोई बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, कोई किसी की पत्नी को लेके भाग गया, कोई किसी के घर में घुस करके डाका डाल दिया, कोई किसी की गाय और भैंस खोल के भाग गया, कोई किसी के पैसा लेके भाग गया, कोई बैंक में डकैती डाल दिया, कोई आतंकवादी आया और एक बम बिछाया और हमारे देश के हजारों लोग उसमें मर गए, रेल दुर्घटना हो गई। तो ये किसकी मर्जी से हो रहा है? यह परमात्मा की मर्जी कहना ये केवल विश्वास है। अच्छा, सुधार कौन करेगा? अब मान लो कहीं बम फट गया और हजारों लोग मर गए। अब हजारों लोगों को जो सहायता करने के लिए लोग वहां पहुंचे हैं, लोग कहेंगे परमात्मा ने सबको भेज दिया। अरे परमात्मा जब उनको भेज सकते थे तो बम फोड़ने वालों को भी तो रोक सकते थे। उसको पहले रोक देते, उसको पहले मना कर देते। बंधुओं, ये विश्वास है। विश्वास अलग चीज है और विवेक अलग चीज है। विवेक का मतलब है विचार करना, विचार का मतलब है छानबीन करना, छानबीन का मतलब है अलग अलग करना। यही सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत है। जो हम कर्म करते हैं, मैंने शुरू में कहा कि कर्म दो तरह के हैं, एक पाप और दूसरा पुण्य। दूसरी बात मैंने कही कि पाप भी मनुष्य अपने विचारों के आधार पर करता है, बुद्धि के आधार पर करता है, और पुण्य भी उसी आधार पर करता है। अब देखिए, आपके जेब में 500 रुपया है और वह 500 रुपया आप ले जा करके किसी गरीबों को भोजन करा दिए, तो क्या हो गया? वो पुण्य हो गया। और उसी 500 रुपया में आप गरीबों को भोजन न करा के, संतों को भोजन न करा के, आप
5 बोतल दारू खरीदे और 5 लोगों को पिला दिए, तो क्या हो गया? वो तो पुण्य कहा जाएगा। पैसा वही है, कर्म वही है और मुंह में वो भी गया। लेकिन जब आप भूखे को भोजन कराए तो पुण्य हो गया, और अगर आप दारूबाजों को दारू पिला दिए तो क्या हो गया? पाप हो गया। ये सब हमारे अंदर ही है। कर्मों का विभाजन कहीं बाहर से नहीं होता है, सब भीतर से होता है। और यही पाप और पुण्य जीव को कालांतर में आगे चलकर सुख और दुख देते हैं। इस बीच में मैंने कहा कि पाप और पुण्य दोनों कर्मों को कराने वाला कोई अलग से शक्ति नहीं है, कोई अलग से व्यक्ति नहीं है, कोई अलग से ताकत नहीं है, कोई अलग से सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही सारे कर्मों का करता है और सारे कर्मों का भोगता है। इसलिए हम जो कुछ कर्म करते हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एक आदमी 12 बरस की उम्र में चोरी करता है या 15 बरस की उम्र में चोरी करता है, वह आदमी 95 साल का हो जाए तो 80 साल पुरानी चोरी की घटना उसको याद रहेगी। आप लोग भी याद करते होंगे, बचपन में होश में आने के बाद किसी से कोई अच्छा काम हुआ हो या किसी से कोई बुरा काम हुआ हो, और आदमी बूढ़ा हो गया तो याद आता है कि नहीं? भूल जाएगा? कोई नहीं भूल सकता है। जो लोग पुराना भूकंप देखे हैं और जो आज जीवित हैं उसको भूकंप याद आता है। भूकंप के समय जो लोग गरीबों को कुछ सेवा किए होंगे वो भी याद आएगा, और उसी भूकंप में कुछ लोग किसी का सामान लेके भागे होंगे वो भी याद आता होगा। समय बीत जाता है लेकिन घटनाओं की दाग जीवन में कभी धुलते नहीं। हाँ, धुलने का एक साधन है। वह कौन सा साधन है? वह धुलने का साधन है सत्कर्म। सत्कर्म, सुंदर कर्म।